हम सभी चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। पहले यहाँ एक खंडहर जर्जर भवन था, जिस तरफ आने से भी लोग बहुत कतराते थे। वो जर्जर और खंडहर भवन महाविद्यालय में प्रवेश करते ही किसी के लिए भी एक ऐसी छवि प्रस्तुत करता था कि यदि शुरुआत ऐसा है तो अंत कैसा होगा। उस महाविद्यालय के खंडहर भवन को गिराने का निर्णय लिया गया और उसकी जगह पर प्लेन कर करके यहाँ पर फूल खिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन को बहुत गहराई से देखोगे तो तुमको यहाँ से बहुत समानताएं मिलेगी। आप देखिए, इसके पीछे में झाड़ झंखाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। वे सारे खरपतवार बड़े हुए जा रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे घास लगाए गए हैं, कुछ पौधे खिलाए गए हैं। इन पर लगातार सबसे पहले इनकी सफाई की गई और उसके बाद बीज बोए गए और उन बीजों को सभी प्रकार के झंझटों से बचाया गया और उसमें खाद डाले गए और उसके बाद उस पर डेली वाटरिंग होती है, डेली पानी दिया जाता है और लोग कम से कम 4 या 5 घंटे प्रत्येक दिन लगते हैं, तब जाकर के 1 या 2 फूल खिलता है। आश्चर्य की बात है कि पीछे के एरिया में आप देखें तो बड़े बड़े पौधे बिना पानी दिए हुए, बिना खाद दिए हुए उगाते हैं। उनको कई बार उखाड़ने का प्रयास भी किया गया, तब पर भी वे बार बार उगाते हैं। आखिर क्या बात है? विद्यार्थियों को मैं यह कहना चाहता हूं कि जीवन में दुर्गुण इसी प्रकार से होते हैं। वे आपके जीवन में चाहे अनचाहे कभी भी प्रकट हो जाएंगे। उनको बार बार आप हटाइएगा तब पर भी दुर्गुण आपके सामने में आ ही जाएंगे। लेकिन एक फूल खिलाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपको बहुत सावधानी के साथ अगल बगल के खरपतवारों को हटाना पड़ता है। फूल के पास की जमीन को साफ सुथरा करना पड़ता है, उस पर सतत निगरानी रखनी पड़ती है, खाद पानी डालना पड़ता है, तब जाकर के कोई फूल मुश्किल से खिलता है। यहाँ पर 1 या 2 फूल खिले हैं। इन 1-2 फूलों की तरह ही हमारे विद्यार्थियों की जिंदगी है। इस उपवन में भी 1 या 2 फूल अच्छे विद्यार्थी गोल्ड मेडलिस्ट बन जाते हैं, वे खिलते हैं। लेकिन महाविद्यालय की जो कल्पना है वह यह है कि यहाँ पर इस बगिया के सारे फूल खिले। एक फूल का खिल जाना ही उपवन का मधुमास नहीं है, बाहर घर का जगमग करना भीतर का उल्लास नहीं है। सिर्फ एक फूल खिलने से पूरे उपवन की शोभा नहीं बढ़ेगी। इसलिए हम सभी के सम्मिलित प्रयास से इस बगिया के हर फूल खिले और विद्यार्थियों से यह गुजारिश है कि वे इसका ध्यान रखें कि इन खरपतवारों की तरह दुर्गुण आपके जीवन में आकर के आपके जीवन को नष्ट नहीं कर दें। इस कोरोना महामारी के समय में जो तनाव का समय चल रहा है वह साधना का समय होना चाहिए। इस प्रकार से छोटी सी जगह को भी बहुत सुंदर बनाया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे की जा रही सतत मेहनत को, की जा रही सतत निगरानी को, दिए जा रहे खाद पानी पर भी ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।